ये संसार तरह तरह के रहस्यों से भरा हुआ है। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के रहस्य रोमांचित करते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य मौत है। ये विषय काफी अनसुलझा और गूढ़ है। आखिर कैसे होती है किसी की मौत? मौत के बाद अगला जन्म कब मिलता है? मौत और दूसरे जन्म के बीच आत्मा कहाँ रहती है? क्या कोई और दुनिया भी है जहां मौत के बाद हमारा वास होता है? अगर हाँ, तो कैसी होगी वो दुनिया? ये ऐसा रहस्य है जो सबको रोमांचित करता है, और इस एपिसोड में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे मौत और उसके बाद के पूरे रहस्य को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मौत के बारे में जानने से पहले हम जीवन को बुनियादी स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस अनंत जीवन प्रक्रिया में हम कई जन्म लेते हैं और हर जन्म में अच्छे बुरे कर्म करके ढेर सारे संस्कार इकट्ठे कर लेते हैं। ये संस्कार हमारे चित्त में स्थित होते हैं, जो हमारे जीवन के समस्त सुखों, दुखों, कामयाबियों और असफलताओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। हर जन्म में हमें उसी संस्कार के भंडार में से कुछ संस्कार भोगने के लिए आवंटित किए जाते हैं, जिसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इसी प्रारब्ध की वजह से तय होता है कि हम किस देश, शहर और घर में जन्म लेंगे। प्रारब्ध के साथ हमारी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुए हम जीवन को जीते हैं और फिर नए संस्कारों का निर्माण करते हैं, या फिर पुराने प्रारब्ध को भोग कर उसे खाली करते जाते हैं। जैसे ही किसी जन्म के लिए दिए गए प्रारब्ध भोग लिए जाते हैं, हमारी मृत्यु का समय आ जाता है। फिर किसी बीमारी के बहाने या फिर स्वतः ही हमारे प्राण इस शरीर का त्याग कर देते हैं। दोस्तों, इस दुनिया से परे भी 6 अलग अलग तरह के लोक मौजूद हैं। पहला होता है भुवर लोक। इसका क्षेत्रफल पृथ्वी से लेकर सूर्य तक फैला हुआ है। इस लोक में वो लोग रहते हैं जिनकी चेतना का स्तर हमसे काफी ऊपर होता है। यहाँ बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भ्रमण करते हैं, और यही सिद्ध कई बार लोगों को धरती पर दर्शन भी देते हैं, क्योंकि ये लोक धरती से लगा हुआ है। इसके बाद आता है स्वर्लोक। ये सूर्य से लेकर ध्रुव तारे तक फैला हुआ है। पृथ्वी में ज्यादातर लोग स्वर्ग के नाम पर जिस दुनिया की कल्पना करते हैं, ये वही लोक है। यहाँ देवी देवताओं का वास होता है। ये देवराज इंद्र का स्थान भी है। यहाँ वो लोग निवास करते हैं जिन्होंने अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर ली होती है। यहाँ रहने वालों को इस भौतिक संसार के प्रति कोई मोह नहीं होता है। यहाँ गंधर्व रहते हैं जो देवी देवताओं का मनोरंजन अपने संगीत से करते हैं, और ये एक से बढ़कर एक खूबसूरत अप्सराओं का देश भी है। इस्लाम में इसी लोक को जन्नत कहा गया है। इसके बाद महर लोक आता है। ये ध्रुव तारे से लेकर 1 करोड़ लीग की दूरी तक फैला हुआ है। यहाँ ऋषि निवास करते हैं। इन्हें गहन शांति और सुकून का अनुभव निरंतर होता रहता है, और जैसे जैसे लोकों की स्थिति आगे बढ़ती है, वैसे वैसे ये और भी खूबसूरत होते जाते हैं। इस लोक में भृगु ऋषि और मार्कंडेय का वास है, जिन्हें जबरदस्त ज्ञान होता है। इसके बाद आता है जनलोक। ये क्षेत्रफल में महर लोक से 2 गुना बड़ा है। यहाँ ब्रह्म के पुत्रों का वास होता है, जिनका मन एकदम पवित्र होता है। यहाँ रहने वालों की चेतना भगवान की चेतना के तुल्य होती है। यहाँ वास करने वालों को मिस्टिक्स कहा जाता है, जो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं और बहुत अच्छे हीलर्स भी होते हैं। इसके बाद आता है तपलोक। इसका क्षेत्रफल जनलोक से 2 गुना बड़ा होता है। यहाँ रहने वाले शुद्ध चेतना के स्तर को छू चुके होते हैं। इसके बाद सत्यलोक आता है। इसे सत्य का लोक भी कहा जाता है। इसमें रहने वाले लोग चेतना के उस स्तर को प्राप्त कर चुके होते हैं कि उनके लिए मृत्यु समाप्त हो जाती है। यहाँ समाधिष्ट व्यक्ति रहते हैं और यहाँ वास होता है स्वयं ब्रह्म का।
दोस्तों, मृत्यु के बाद हमारे कर्मों और जीवन की ऊर्जाओं के अनुसार हमारे प्राण शरीर के अलग अलग ऊर्जा के क्षेत्र से निकलते हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। इसी बात से तय होता है कि मृत्यु के बाद चेतना कहाँ जाती है। ये 6 लोग परमानेंट नहीं होते। जब तक हमारे पुण्य हमारे साथ होते हैं, तब तक जीवात्मा इन लोकों में रहती है और पुण्य खत्म होने के बाद वो दोबारा शरीर धारण करती है। जैसे जैसे लोकों को पार करते हैं, वैसे वैसे समय की अवधि बढ़ती जाती है। लेकिन प्रलय और महाप्रलय आने पर ये सभी स्वर्ग ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। दोस्तों, मृत्यु के बाद हमारे जीवन की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि हम इस जीवन को किस तरह जीते हैं। जीवन जीते समय हम जितने पुण्य और पाप अर्जित करते हैं, हमारे बाद की स्थिति उसके अनुसार ही अच्छी या बुरी होती है। धीरे धीरे हम जीवन से सीखते जाते हैं और अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करते जाते हैं। जैसे जैसे हमारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती जाती हैं, फिर हमारी उन इच्छाओं को लेकर कामनाएं खत्म हो जाती हैं और धीरे धीरे इच्छाओं के साथ हमारे प्रारब्ध कर्म भी खत्म होते जाते हैं। जब हमारे जीवन में कोई कामना या प्रारब्ध नहीं बचता, तो हमारा सारा मोह खत्म हो जाता है और इस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। ऐसी जीवात्मा इन 7 लोकों के परे निकलकर पूर्णतः मुक्त हो जाती है, जिसे फिर जन्म लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ऐसी जीवात्माएं या तो भगवान में जाकर विलीन हो जाती हैं, जिससे उनका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, या फिर वो उच्च स्वर्गों में सदा के लिए वास करती हैं। इन 6 लोकों के ऊपर निरंतर और अमर बने रहने वाले लोग भी मौजूद हैं, जैसे गौलोक, वैकुंठ और शिवपुरी। दोस्तों, जीव के ब्रह्म से मिलन तक हमें बेहद लंबा सफर तय करना पड़ता है और इस इवोल्यूशन में लाखों जन्म बीत जाते हैं। लेकिन योगी, ध्यानी और तपस्वी ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रक्रिया को अपनी तपस्या के बल पर रफ्तार प्रदान करते हैं। वो अपने सारे कर्मों का भोग इसी जन्म में करते हैं और अपनी चेतना का विस्तार ध्यान के जरिए करते हैं। इसलिए वो लोग अपने शरीर को त्याग कर सीधे मोक्ष को प्राप्त करते हैं और संसार के जीवन मरण के चक्र से एक ही बार में बाहर हो जाते हैं। संसार में हम जिन चमत्कारी महापुरुषों को देखते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, दरअसल ये ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। अब इन्हें भगवान तुल्य ही माना जाता है। इसके विपरीत पाप का भोग पाने के लिए धरती से नीचे भी कई लोग हैं। यहाँ जीवात्मा अपने द्वारा किए गए पापों का भोग करती है। जब तक उसके सारे पाप नष्ट नहीं हो जाते, वो नरक से बाहर नहीं निकल पाती है। अंततः उसे फिर पृथ्वी में जन्म लेना पड़ता है और अपने जीवन को निरंतर विकसित करते हुए आगे बढ़ना होता है। दोस्तों, कई आत्माएं अपने इस जगत या परिवार से मोह के कारण ऊर्ध्व गति ना करके इसी संसार में रहने का फैसला करती हैं और अनंत काल तक इसी संसार में भटकती रहती हैं। ऐसी आत्माओं को हम प्रेत कहते हैं। ये वही आत्माएं हैं जिनकी कोई इच्छा अपूर्ण रह गई है या फिर वो किसी से बदला लेना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं को अघोरी या तंत्र साधक पकड़कर अपना गुलाम बना लेते हैं और इनसे तरह तरह के काम करवाते हैं। जब तक इनके दूसरे जन्म का समय नहीं आ जाता, तब तक इन्हें यूं ही भटकना पड़ता है। दोस्तों, ये सभी लोग हमारे ब्रह्मांड के हैं और इन्हीं का ज्ञान हमारे वेद पुराणों में उपलब्ध है। लेकिन ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड पूरी सृष्टि में मौजूद है, जिनमें अलग अलग देवी देवता राज करते हैं। लेकिन इस पूरी सृष्टि का रचयिता भगवान होता है। इस अनंत जीवन प्रक्रिया का ज्ञान एक दिन में नहीं लिया जा सकता। हमें धीरे धीरे अनुभव के आधार पर इसका ज्ञान प्राप्त होता है। इस पूरे विशाल जीवन में हमारी धरती का जीवन सुई की नोक बराबर भी नहीं है और 100 साल की अवधि एक पल के बराबर भी नहीं है। इसलिए हमें इस जीवन को जीते हुए उन कर्मों को करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छे हैं
जिनका वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है। मृत्यु के बाद के जीवन का रहस्य बहुत विशाल है और हमने उसे बुनियादी रूप से आपको समझाने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से की है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। हम आपसे जल्द एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।